कि 8th क्लास आज आपकी 5th मई की डायरी में 17 मार्च का मिसिंग लेक्चर है जो कि आपका पेज नंबर 33 एंड 34 है। तो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है डीएनए रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? रेप्लिकेशन मीन्स कि एक जैसी अगर कोई चीज़ है तो बिल्कुल उसके जैसी दूसरी कॉपी बनाना, ठीक है, टू मेक इट्स एग्जैक्ट कॉपी और टू मेक इट्स एग्जैक्ट रेप्लिका, ठीक है। अब डीएनए रेप्लिकेशन का ये मतलब होगा कि डीएनए मेक्स इट्स एग्जैक्ट कॉपी, यानी अगर डीएनए जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह से चेंजेस आती हैं कि जो एज अ आफ्टर एप्लीकेशन एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्ट हमारे पास आती है वो बिल्कुल डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी होती है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स हैं, वेयर डज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो उसका आंसर है डीएनए टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ सेल एंड इट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस बिफोर सेल डिवीजन। ये आप लोगों ने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है कि बिफोर सेल डिवीजन इंटरफेस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो वो जब क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो रही है ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। इफ़ अगर क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो डीएनए भी इसमें है वो भी डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन एक ही प्रोसेस होगा। तो जब तो ये कब होता है प्रोसेस? इंटरफेस बिफोर सेल डिवीजन, ठीक है। इंटरफेस ड्यूरिंग इंटरफेस होता है और होता का है न्यूक्लियस ऑफ सेल में, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। अब वो 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप्स है स्टेप है, यहाँ पे मैं आपको बुक से बता देती हूँ। ये आपका पेज नंबर 33 पे लिखा हुआ है। रेप्लिकेट मीन्स टू मेक एन एग्जैक्ट कॉपी। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल ड्यूरिंग इंटरफेस। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है मैं आपको डायग्राम से भी समझा देती हूँ। फर्स्ट स्टेप है वो ये पैराग्राफ में है और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो इस पैराग्राफ में है। फर्स्ट स्टेप में अब क्या क्या होगा? दो प्रोसेसेस या 2 स्टेप्स आप देख कह लें कि फर्स्ट स्टेप के होंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स। अब डबल हेलिक्स आपको पता है डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। तो उसमें अनवाइंडिंग का मतलब होता है खुलना, जिस तरह से बिल्कुल फर्स्ट आप उस तरह से जिस तरह से आप एक जिप को खोलते हो, ठीक है। आपके बैग की जिप होती है, पहले वो बंद है, जिस तरह से आप उसको खोल रहे होते हैं वो उसकी अनवाइंडिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स और उसके बाद है दूसरा सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। अब मैं आपको ये डायग्राम से समझा देती हूँ। ये देखिए ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब होगा ये कि पहले स्टेप में इसने अनवाइंड करना है और फिर सेपरेट करना है। अनवाइंड का मतलब जिस तरह से अभी ये स्पाइरल शेप में है यानी बल खाए में है, इसने क्वाइल्ड है, तो अनवाइंडिंग में ये इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है फर्स्ट स्टेप का, ये अभी सेकंड स्टेप नहीं स्टार्ट हुआ प्रोसेस का, ठीक है। फर्स्ट स्टेप का ही सेकंड वाला जो प्रोसेस है उसमें ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं या न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, ये सारा आपने वाटसन एंड क्रिक मॉडल में पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में होगा कि ई स्ट्रैंड प्रोड्यूस न्यू स्ट्रैंड यूजिंग न्यूक्लियोटाइड्स, और जो दो फिर उससे डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसी तरह से जिस तरह से सेल डिवीजन होती है, ठीक है। आप तो उसमें देखा कि सेल है उसके बाद डॉटर सेल्स बनते हैं जब उसमें डिवीजन हो जाती है, लेकिन इसमें डिवीजन नहीं हो रही, रेप्लिकेशन हो रही है, मतलब वो सेपरेट हो गए हैं। उसके बाद वहाँ पे आके नया स्ट्रैंड बनेगा, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जिस तरह का पहले एक डीएनए का स्ट्रैंड वहाँ पे मौजूद था, ठीक है। ये भी मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। अब जो डॉटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे 2, उसमें भी 2 स्ट्रैंड्स होंगे। आपको पता है डीएनए के में डबल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक तो उसमें न्यू स्ट्रैंड होगा जो कि न्यू न्यूक्लियोटाइड से बना है और दूसरा उसमें पेरेंटल स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा, यानी जो ओरिजिनल डीएनए का मॉलिक्यूल हमने यूज़ किया है उसमें प्रेजेंट था। अब ये देखिए ये दोनों स्ट्रैंड्स आपके फर्स्ट स्टेप में दोनों सेपरेट हो गए हैं यहाँ पे। अब जो आपको पता है डीएनए इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो अब इसका यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बनना है। स्ट्रैंड मतलब ये आपका जिस तरह से ये एक पूरा स्ट्रैंड है, ठीक है। अब अगर नया स्ट्रैंड बनना है तो इसका मतलब है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ने वहाँ पे इकट्ठे होके एक नया स्ट्रैंड बनाना है, ठीक है। अब ओरिजिनल ये वाला है और ये वाला ओरिजिनल है, यहाँ इन दोनों के साथ आके जो अटैच होगा वो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। अब होगा ये कि ये आपका ओल्ड स्ट्रैंड है और न्यू स्ट्रैंड बिल्कुल वैसा होगा जिस तरह का ये अगर ओरिजिनल है तो इसने इसका ये वाला पार्ट लूज़ किया है, ठीक है। तो अब इसका जो न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे आके अटैच होगा वो बिल्कुल वैसा होगा जैसा पार्ट इसने लूज़ किया है, ठीक है। अब ये देखिए इस वाले में ये वाला पार्ट ओरिजिनल मतलब ओल्ड स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड कह लो जो पेरेंट से
पेरेंट मॉलिक्यूल से आया है, ठीक है। तो उसके साथ जब न्यू स्ट्रैंड आके ये वाला अटैच होगा तो वो बिल्कुल वैसा होगा जिस तरह का इसने यहाँ पे लूज़ किया है, ठीक है। लेकिन एज अ होल आप क्या देखोगे कि जब डीएनए में के मॉलिक्यूल में अनवाइंडिंग हुई, सेपरेशन हुई, न्यू न्यूक्लियोटाइड से नया स्ट्रैंड बना, तो वो बिल्कुल उस तरह से होगा जिस तरह के डीएनए के मॉलिक्यूल में ओरिजिनली जैसा स्ट्रैंड वहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल से हमने 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बना लिए विच आर इट्स एग्जैक्ट रेप्लिका, ठीक है, जो बिल्कुल इसके एग्जैक्ट कॉपी होंगे, इसके रेप्लिकाज होंगे, या तो इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इजी है ये डायग्राम्स, आपने इतनी बड़ी नोटबुक पे बनानी है, होमवर्क में इतनी बड़ी बड़ी इस तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको सिंपली छोटी सी भी एक पेज पे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें से आपको जो भी नहीं समझ में आई आप उसे मुझसे क्लास में आके पूछ सकते हैं। ये सेकंड स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। ईच ऑफ द स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रैंड यूजिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। अब जो हर जो स्ट्रैंड है वो प्रोड्यूसेस इट्स आइडेंटिकल कॉपी, आइडेंटिकल यानी बिल्कुल उस तरह की, ठीक है। ईच डॉटर डीएनए कंटेन्स 1 न्यू स्ट्रैंड एंड 1 ऑफ इट्स पेरेंट, यानी इसमें एक तो स्ट्रैंड, अब ये 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए, एक तो इसमें ओरिजिनल हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड प्रेजेंट है और एक न्यू स्ट्रैंड प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें से आपको प्रोसेस में से जो भी नहीं समझ में आई आप उसे क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं।